मोटे पेपर चाहिए होते हैं, वो बात सही है, लेकिन वो उस केस में जहाँ पे हम वॉशेस इस्तेमाल करते हैं। डिसाइड किया कि उस दिन हर मीडियम की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, हर मीडियम को समझना ज़रूरी है। और जो मेरे टीचर थे, जो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने भी मुझे वाटर कलर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं इंडिया की सबसे बड़ी वाटर कलर ट्रेनिंग द ट्रांसपेरेंसी की टिकट्स लिमिटेड रहेंगी। और इस वीडियो के अंत में मैं शेयर करूंगा कि द ट्रांसपेरेंसी का पार्ट कब और कैसे बन सकते हैं, ताकि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हर एक आर्ट लवर को पता है कि आर्ट की फील्ड में स्केचिंग कितना ज्यादा मायने रखता है, स्केचिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में स्केचिंग टाइप जरूर करना एंड पर्पल हार्ट एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना, सो दैट वी कैन फील द कनेक्शन इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। स्केचिंग की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है और इन सब के ऊपर मैं कई सारे पोस्ट भी शेयर करते रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, सो दैट सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट को इन सब चीजों पे नॉलेज मिलती रहे। और आप चाहे तो ये सारे पोस्ट को सेव करके रख सकते हैं, सो दैट ये फ्यूचर में आपको थ्योरेटिकली भी काम आए, प्लस प्रैक्टिकली भी ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकें जब आप अपने आर्ट वर्क को क्रिएट कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर कलर स्केच के बारे में, क्योंकि जब कलर की बात आती है, जब हम कलर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और जब हम स्केचिंग को और कलर को मिक्स करते हैं, तो वाटर कलर इज बाय फार द बेस्ट मीडियम टू यूज एज ए क्विक स्केचेस। ओके, वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जो स्केचिंग की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एक आर्टिस्ट को ग्रो करने के लिए। तो जब वाटर कलर की स्केचेस बनाई जाती है, तो भले वो कोई पेंटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर एक फैशन डिजाइनर हो, हर एक केस में वाटर कलर की स्केचेस बहुत मायने रखते हैं। भले वो कोई एनिमेशन आर्टिस्ट क्यों ना हो, वो पेपर पे जब काम करते हैं तो वाटर कलर स्केचेस बहुत ज़्यादा उनके लिए हैंडी होता है, क्योंकि वाटर कलर स्केचेस बहुत क्विक होते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने का ये बहुत ही क्विक मीडियम माना जाता है वाटर कलर। इसलिए वाटर कलर स्केचेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की ग्रोथ में। और जब आप कलर की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो वाटर कलर एक बहुत ही कमाल का मीडियम माना जाता है ग्रोथ के लिए। तो इसलिए आज के इस लेसन में वाटर कलर की स्केचिंग के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैंने एक रेफरेंस इमेज लिया है यहाँ पे और इसको मैं क्विकली स्केच कर रहा हूँ। मैंने रेफरेंस इमेज इंस्टाग्राम से लिया है, मैं चैनल का लिंक नेम भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप भी उस चैनल को देख सकें जहाँ से मैंने रेफरेंस इमेज ली है। यहाँ पे मैं रफली स्केच कर रहा हूँ और मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्केच करने के लिए, ब्लैक पेन का। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेन से स्केच करना चाहिए या पेंसिल से करना चाहिए। ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है कि स्केच करना चाहिए कि नहीं, और स्केच करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्केच आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए कि आप पेन से कर रहे हो, पेंसिल से कर रहे हो या क्रेयॉन से कर रहे हो। स्केचिंग एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस पे इन्वॉल्व होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें कि हम पेन से स्केच कर रहे हैं या पेंसिल से। आज के इस लेसन में हम वाटर कलर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे मैं क्विकली स्केच कर रहा हूँ, पहले ढांचा तैयार कर रहा हूँ। उस ढांचे के अंदर हम कलर का उपयोग करेंगे, कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो कलर एक अलग मैटर है और स्केच जो बेसिक लाइंस जो अभी मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, वो एक अलग सेगमेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट के ऊपर इक्वल लेवल पे प्रैक्टिस की जाती है। शुरू में अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो आपको ऑब्वियसली वाटर कलर स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली आप पेंसिल से या पेन, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो पेन से स्केचिंग आपको करते रहना है, वो भी डेली बेसिस पे, सो दैट आपका एक फ्लुएंसी आए, आप अपने टूल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हों। जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को हो सकता है ज़्यादा कुछ और स्पोर्ट्स पसंद हो। मैं अपनी अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्रिकेट बहुत शौक था, फुटबॉल का बहुत शौक था। तो मैं क्रिकेट का यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो बहुत सारे टेस्ट मैच हम उसमें खेलते थे, टेस्ट के लिए गली में इधर उधर। तो वो हमारा एक फ्लो वहाँ पे बैठता था, जिसकी वजह से जब हम फाइनल मैच खेलने जाते थे तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता था, एक हमारा बेस मजबूत रहता था। तो ये एक तरीके से हमें तैयार करते हैं हमारे फाइनल गोल के लिए। तो स्केच का एक मकसद है यही कि हमें तैयार करे, हमारी जो प्रोसेसिंग है दिमाग की स्केच आर्टवर्क को लेके वो बढ़ाए। तो यहाँ पे मैंने क्विकली स्केच किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट करके आपको दिखाया, लेकिन 5 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगे इस स्केच को बनाने में। अब यहाँ पे मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्विकली, अब जब हम स्केच करते हैं तो हमारा मानसिकता ये रहता है कि हम लाइन को जल्दी से जल्दी ड्रॉ करें बिना परफेक्शन
इंस्ट्रक्शन को देखे, बिना डिटेल्स को देखे हम क्विकली जिस इमेज को स्केच कर रहे हैं उसकी फील को हम कम समय के अंदर अपने पेपर पे या कैनवस पे उतार सकें, ये हमारा अल्टीमेट गोल रहता है। और स्केच का मकसद या मीनिंग भी यही रहता है कि हमें विदाउट एनी डिटेल्स हमें किसी सब्जेक्ट का एसेंस को कम समय के अंदर लाना है अपने सरफेस पे। तो जब हम स्केच को जिस मानसिकता से करते हैं, वाटर कलर भी सेम मानसिकता के साथ करते हैं। वाटर कलर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कलर कॉम्बिनेशन समझते हैं, हम कॉन्टेम्प्रेरी कलर, प्राइमरी कलर, इन सब चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हम एक वाटर कलर स्केच कर रहे होते हैं तब हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमें बेसिक कलर को समझ के, वैल्यूज़ को समझ के अपने स्केचेस में जो भी हमने पेंसिल से या पेन से जो भी ड्रॉ किया है उसके अंदर कलर को फिलअप करना है कम से कम समय के अंदर। और इस तरीके के स्केचेस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारा जो भी आइडिया है, हमारे जो भी थॉट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये स्केचेस एक आर्ट टीचर भी यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। ये स्केचेस जो फैशन डिज़ाइनर्स होती हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स भले वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ओके, हर एक फैशन डिज़ाइनर इसका इस्तेमाल करती है। मैं ज़्यादातर मैंने फीमेल्स को देखा फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। मैंने बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स को पास्ट में क्लासेस भी दी हैं, तो वहाँ पे मैंने वाटर कलर के स्केचेस को बहुत ज़्यादा देखा है कि उनका इस्तेमाल में आता है जब वो मॉडल्स की ड्राइंग्स बनाती है, जब वो क्लोथ्स को डिज़ाइन करती हैं। तो अगर उनके पास एक क्विक कलर मीडियम जो उनको फास्ट वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है तो वाटर कलर एक बहुत ही हैंडी मीडियम होता है, क्विक मीडियम होता है। कई सारे एनिमेशन आर्टिस्ट को मैंने देखा है वाटर कलर का इस्तेमाल करते हुए, जब वो अपने पेपर पे अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद वो उस कलर मीडियम को, उस कॉम्पोजिशन को, उस थीम को, जो कलर का उन्होंने थीम सिलेक्ट किया उस थीम को जब वो अपने टैबलेट पे या अपनी स्क्रीन पे करते हैं तो उससे पहले वो अपने पेपर पे वो सारे स्केचेस कलर के माध्यम से करते हैं। और वहाँ पे भी वाटर कलर एक बहुत ही बेस्ट मीडियम साबित होता है क्विकली अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरीके से कई सारे टैटू आर्टिस्ट भी करते हैं। वो डिज़ाइन की जब प्रैक्टिस करते हैं, जब किसी और की बॉडी पे कोई कलरफुल टैटू बनाना होता है तो उससे पहले वो डिज़ाइंस प्रैक्टिस करते हैं अपने स्केच बुक्स में, और वहाँ पे भी वाटर कलर कमाल का मीडियम साबित होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये स्केचेस जो मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ ये आपके लिए एक तरीके से टास्क है कि आपको अगर वाटर कलर में इंप्रूव करना है, वाटर कलर को आपको ब्रश हैंडलिंग सीखनी है, वाटर कलर की वाटर हैंडलिंग सीखनी है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का, वाटर को समझने का और वाटर में कंफर्टेबल होने का, वाटर कलर में कंफर्टेबल होने का। जब हम बाइक चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें डर लगता है, हमें गिरने का डर होता है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती है। जैसे हम फ्लो आ जाता है, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमारे लिए वो चीज़ें आसान हो जाती है। तो वैसे ही स्केचेस हमारे लिए एक तरीके से एक एंट्री पॉइंट भी साबित होता है जब भी हम किसी कलर मीडियम के अंदर घुसते हैं। तो अगर आप अभी वाटर कलर के अंदर घुस रहे हो, वाटर कलर को सीखना शुरू कर रहे हो, तो स्केच करना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं वाटर कलर में एक पकड़ को मजबूत करने के लिए। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं वाटर कलर में कि शुरू से ही हम बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना दें या बहुत डिटेल वर्क बना दें या किसी का पोर्ट्रेट बना दें। तो ये सारी चीज़ें हम जंबल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम डायरेक्टली वो चीज़ करना शुरू कर दें जो हमारे मन में चल रही है, जिसको हम सुंदर मानते हैं। बट सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि किसी भी मीडियम का एक तरीका होता है, हर मीडियम में एक आत्मा होती है, उसको समझना ज़रूरी है, हर मीडियम की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, हर मीडियम को समझना ज़रूरी है। इसलिए वाटर कलर जब आप सीख रहे हो, वाटर कलर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस लेसन के माध्यम से मैं आप सबको ये टास्क देता हूँ कि आप अगर वाटर कलर इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्केचेस ज़रूर बनाइए। इसी तरीके से आप बेसिक स्केचेस से शुरू कीजिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे फिगर स्केच कर रहा हूँ क्विकली, आपको शुरू में छोटे सब्जेक्ट्स लेने हैं, एक फल ले सकते हैं या कोई छोटा सा स्टिल लाइफ ले सकते हैं और उसकी वाटर कलर स्केचेस आपको करनी है। एंड उसको आप डेली बेसिस पे आपको करते रहना है और आपको इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि ब्रश कौन से हैं या फिर कलर कौन से। आप बेसिक ब्रश जिसकी शेप सही रहे और बेसिक कलर, कैमल के जो कलर्स आते हैं बेसिक, वो कलर आप इस्तेमाल करके इजीली प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और स्केच करने का सबसे बड़ा एक और बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि स्केचिंग के लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा महंगे पेपर्स या बहुत ही एडवांस या ज़्यादा जीएसएम वाले पेपर्स नहीं खरीदने पड़ते हैं। आपने सुना होगा, आपने बहुत लोगों से, बहुत सारे मास्टर आर्टिस्टों से सुना होगा कि वाटर कलर के लिए हमें मोटे पेपर चाहिए होते हैं। वो बात सही है, लेकिन वो उस केस में जहाँ पे हम वॉशेस इस्तेमाल करते हैं। वाटर कलर में वॉशेस का मतलब ये होता है जब हम मल्टीपल लेयर्स
लगाते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम उसको वॉश बोलते हैं। और वॉश में बहुत ज़्यादा थोड़ा मोटा पेपर का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे पेपर झेल नहीं पाएगा ज़्यादा पानी को। लेकिन स्केच जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा पेपर या बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी का पेपर ज़रूरत नहीं है। बेसिक पेपर पे भी आप अपने वाटर कलर की स्केचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको सस्ते में पेपर मिल जाएगा, आपको सस्ते में वाटर कलर मिल जाएगा आप, और उसकी प्रैक्टिस, और वो चलते बहुत लंबे हैं। तो वाटर कलर एक बहुत ही शानदार मीडियम है। किसी भी कलर की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, कलर वाले वर्ल्ड में जब हम एंटर करते हैं, तो वाटर कलर एक बेस्ट मीडियम है, क्योंकि बहुत सस्ते में मिलता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। ऑब्वियसली इसको सीखना बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें वाटर का खेल आता है। वाटर को हैंडल करना वन ऑफ द टफेस्ट मीडियम वाटर कलर को माना जाता है, क्योंकि वाटर हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से स्केचेस बनाते हैं, तो बहुत हेल्प होता है। और क्योंकि आप वाटर कलर में स्केच बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर कलर ही सीख रहे हो। जब आप वाटर कलर के स्केचेस करते हैं तो आपका मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो अपनी वाटर हैंडलिंग को लेके, अपनी कलर हैंडलिंग को लेके, और उसकी वजह से आपके बाकी मीडियम, भले वो गॉश हो, इंक हो, या एक्रेलिक हो, या ऑयल हो, बाकी जो मीडियम्स हैं उन सब पे भी आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और क्योंकि वाटर कलर एक बहुत ही फास्ट मीडियम है, इसमें हमें क्विकली काम करना पड़ता है, अदरवाइज पहला वाला लेयर सूख जाएगा, फिर आप जो भी लेयर लगाओगे वो मिक्स नहीं होंगे, एक के ऊपर एक लेयर अलग से दिखने लग जाएगा, वो मिक्स नहीं होते हैं। तो बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, और क्योंकि इसमें फास्ट काम करना पड़ता है, आपकी एबिलिटी टू क्विकली प्रोसेस वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बाकी मीडियम बहुत ज़्यादा बाकी मीडियम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उनको सीखने में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाटर कलर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है, और बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मीडियम माना जाता है किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है अगर आप कलर की दुनिया में घुस रहे हो। और बहुत सारे लोग जो आर्ट की फील्ड में एज ए टीचर भी जाना चाहते हैं, एज ए आर्ट के खुद की एकेडमी चालू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग चलाना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी वाटर कलर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन मीडियम इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जिसको आप अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमेशन वाले भी सीखते हैं, टैटू डिज़ाइनर्स भी उसकी प्रैक्टिस करते समय सीखते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स भी बनाते हैं, और आर्टिस्ट जो नॉर्मली पेंटिंग्स बनाते हैं वो तो सीखते ही सीखते हैं। तो एज ए आर्ट टीचर भी ये बहुत ही कमाल का मीडियम है सीखने के लिए, और ये एक स्टार्टिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वाटर कलर को सीखने के लिए, क्योंकि जब मैंने भी अपनी एज ए आर्ट टीचर की जर्नी शुरू की थी, तो वाटर कलर ने मुझे एज ए आर्ट टीचर भी बहुत हेल्प किया था। और जो मेरे टीचर थे, जो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने भी मुझे वाटर कलर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था जब मैं शुरू में वाटर कलर सीख रहा था। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर कलर को सीखने के लिए। इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा काम के लगे या बहुत ज़्यादा आपने समझा है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी कौन कौन से पॉइंट्स आपने ध्यान से समझा है इस लेसन के अंदर। तो अब मैं आपके साथ द ट्रांसपेरेंसी की सारी डिटेल्स शेयर करता हूं कि कब आप इसका पार्ट बन सकते हैं और इसके पीछे क्या प्रोसेस रहेगा। द ट्रांसपेरेंसी इंडिया की बिगेस्ट वाटर कलर ट्रेनिंग, जिसके ऊपर मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही जल्द आप सबके सामने आने वाली है। इंडिया की बिगेस्ट वाटर कलर ट्रेनिंग लॉन्च होने वाली है, और इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम किसी ट्रेनिंग के अंदर डाली गई है। इस ट्रेनिंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे, एक्सपर्ट द्वारा दिए जाएंगे। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, पिन कमेंट में एक फॉर्म भी दे रहा हूँ, उस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा। द ट्रांसपेरेंसी जब लॉन्च होगी तो इसकी टिकट्स जो होंगी, ओके, जो लोग इस ट्रांसपेरेंसी को ज्वाइन कर पाएंगे उनको एक टिकट्स दिया जाएगा, और वो टिकट्स लिमिटेड होंगी। इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड लोग ट्रांसपेरेंसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर अमाउंट जो शुरू में लोग जुड़ पाएंगे उन्हीं के पास ये ट्रेनिंग मिल पाएगी। उसके बाद ये ट्रेनिंग सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो टिकट्स लिमिटेड रहेंगे। तो मैंने फॉर्म नीचे दिया है, वहाँ पे आप फॉर्म में अपना नाम, ईमेल, जो भी इस फॉर्म में दिया गया, फिलअप कर सकते हैं, सो दैट ट्रेनिंग जब लॉन्च होगी तो सबसे पहले आपको ईमेल्स के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप वाटर कलर के बहुत बड़े लवर हैं और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करना चाहते हैं और वाटर कलर को डीपली सीखना चाहते हैं, तो उस ट्रेनिंग में मैं ये भी शेयर करूँगा कि वाटर कलर किस किस जगह पे काम आता है, किस तरीके से हम ये प्रोफेशनली भी हेल्प करते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, जिसको जो प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये ट्रेनिंग। तो इसलिए
इस YouTube चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन ये ट्रेनिंग लॉन्च होगी उस दिन नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए, और उसके पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करता रहूँगा वो आपको टाइमली पहुंच सके। और एक चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो फीस की बात होती है, फीस भी जो ट्रेनिंग की होगी वो वन टाइम होगी, एंड इसके अंदर जो भी चैप्टर्स होंगे उसकी हमारी कोशिश है, मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जो भी चीज़ हम कर सकें, जितनी भी चीज़ ला सकें इस ट्रेनिंग के अंदर, मिनिमम अमाउंट रख सकें। बट मैं आप सबके साथ अभी से ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आप में से हो सकता है बहुत सारे आर्ट लवर्स इस ट्रेनिंग के अंदर जाना चाहें, लेकिन हो सकता है फीस की वजह से कुछ लोग उस समय रुक जाएं। तो आप अभी से सेविंग्स करना शुरू कर सकते हैं, आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे बन रही है वाटर कलर के ऊपर, जहाँ पे और भी एक्सपर्ट्स होंगे जो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप ये वीडियो को, और एक चीज़, वीडियो को अगर आप फ्यूचर में देखते हो, ये डेट निकलने के बाद आप देखते हो, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे एक रफ अमाउंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि फ़ीस क्या हो सकती है इस ट्रेनिंग की, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक वाटर कलर की वर्कशॉप्स जो होती हैं उसकी फ़ीस अराउंड 5,000 से लेकर 10,000 तक होती है, एक वर्कशॉप, एक मास्टर क्लास की फ़ीस। और इस द ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो वर्कशॉप होंगी, जो मास्टर क्लास होंगी, वो 4 से ज़्यादा होंगी। ओके, 4 मास्टर क्लास से भी ज़्यादा इसके अंदर मास्टर क्लासेस होंगी द ट्रांसपेरेंसी के अंदर, प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे फंडामेंटल एंड बेस लेवल के ऊपर वाटर कलर की एक्सरसाइज वगैरह, वो सारी चीज़ें तो होंगी ही, प्लस कुछ स्पेशल इंटरव्यूज़ और बहुत सारे ऐसे बोनस कंटेंट होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लस एक और सरप्राइज़ है जो सभी ट्रांसपेरेंसी के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, बट वो जब ट्रेनिंग लॉन्च होगी उस वक्त शेयर किया जाएगा। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस, एंड आई होप कि आप भी अगर इस ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार पर्पल हार्ट, डबल पर्पल हार्ट टाइप करना। पर्पल हार्ट तो आप शुरू से टाइप किए होंगे, डबल पर्पल हार्ट ज़रूर टाइप करना अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, लव यू ऑल।